एज यूजुअल हम लोग पॉलिटिक्स से शुरू करते हैं। जन योजना अभियान, ये जन योजना अभियान कौन चलाया था? ये चलाया था मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मिनिस्ट्री याद हो। अब इसका एम क्या था? इसका सीधा देखिए, जन योजना, आप जन योजना से समझिए कि क्या एम हो सकता है। तो ये हो सकता है कि जो पीपल्स का पार्टिसिपेशन हो पंचायती राज का डेवलपमेंट में, प्लान में, इन सब में इंक्रीज करता है कि लोग पार्टिसिपेट करें। ठीक, सेक्शन 6 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट। अब देखिए इसमें 2-3 चीज इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए अब ये न्यूज में क्या था कि सुप्रीम कोर्ट अभी हाल फिलहाल में इसको क्या किया है कि इसका जो वैलिडिटी था उसको अपहेल्ड किया है, सेक्शन 6 जो सिटीजनशिप एक्ट था उसका। अब ये जो एक्ट था सिटीजनशिप का 6A, इसको ऐड किया गया था सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 1985 में। इसको इस सेक्शन को ऐड किया गया था। कब ऐड किया गया था? तो 1985 में। ये अब आपको याद रखना है कब ऐड किया गया था, 1985 में। ठीक, अब ये है क्या? अब देखिए, अब इसमें 2-3 चीज आपको समझना पड़ेगा। अब ये समझ देखिए, 1971 के टाइम पे वॉर हो रहा था बांग्लादेश पाकिस्तान का, या फिर सॉरी इंडिया का पाकिस्तान के साथ। तो वो जब बांग्लादेश जो था ईस्ट पाकिस्तान था, तो उधर से माइग्रेशन बहुत बढ़ा हुआ था, मतलब लोग उधर से इधर माइग्रेट कर रहे थे, और उससे पहले भी। तो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पीरियड इसमें दे दिया गया, इट कन्फर्स सिटीजनशिप। ये सिटीजनशिप देता है टू दोज माइग्रेट जो ईस्ट पाकिस्तान से आए हैं टू आसाम। ये ध्यान रखिए कि आसाम के लिए है, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 से क्या ध्यान रखिए, आसाम फ्रॉम जनवरी 1966, 1 जनवरी 1966 से लेकर के 24 मार्च 1971। आपको ये डेट याद रखना है। अगर सेक्शन 6 आपको याद रखना है, आपको ये डेट याद रखना है कि 1 जनवरी 1966 से लेकर के 24 मार्च 1971 तक असम में जो भी लोग आए हैं और आने के बाद 10 साल तक कंटिन्यूअस वहां रहे हैं, तो उनको सिटीजनशिप देने का ये बात करता है। यही है 6 से। अब देखिए जम्मू कश्मीर इलेक्शन का रिजल्ट आया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टोटल सीट कितना है जम्मू कश्मीर में? 90 सीट है। उसमें से 42 सीट पे क्या है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतती है, और सीएम कौन बनते हैं? तो उमर अब्दुल्ला बनते हैं। सुरेंद्र कुमार चौधरी जो है वो डिप्टी सीएम बनते हैं। ठीक, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा का इलेक्शन होता है। हरियाणा में कौन जीता है? तो बीजेपी जीता है। कितना? तो 90 में से 48 सीटें बीजेपी जीतता है, और जो नायब सैनी है वहां के नए मुख्यमंत्री बनते हैं हरियाणा के। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आरती सरीन जो है पहली महिला बनी है डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस में अपॉइंट होने वाली। ये आरती सरीन जो है पहली महिला है जो कि अपॉइंटेड हुई है डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म फोर्स एंड मेडिकल सर्विस, DGAFMS की पहली महिला, ये वुमेन पहली महिला है ये अपॉइंट होने वाली। चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया विपिन कुमार। अभी देखिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बहुत न्यूज में क्यों है? क्योंकि अभी आपको पता है कि जो अहमदाबाद में जो एयर इंडिया का हादसा हुआ तो उसको लेकर के, तो विपिन कुमार इसके नए चेयरमैन बने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये याद होना चाहिए अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे तो। अभी हाल फिलहाल में रश्मिका मंदाना को साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ये ध्यान रखिएगा। जब प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनको अल्जीरिया में पॉलिटिकल साइंस में डॉक्टरेट डिग्री दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्जीरिया में कहा किस देश ने दिया है? तो अल्जीरिया में दिया गया है डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू जी को डॉक्टरेट का उपाधि दिया गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन देखते हैं। एज यूजुअल जैसे हम लोग मूव करते हैं, पॉलिटिक बताइए। 9th G20 समिट हुआ था, कहाँ हुआ था? तो ये ब्राजील में हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ हुआ था? तो ब्राजील में हुआ था। 18th कहाँ हुआ था? तो 18th हुआ था इंडिया में। और 20th कहाँ होगा? तो 20th होगा साउथ अफ्रीका में। अब आपको ये सब याद रखना है। ठीक, ये सारा चीज।